ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल पूरे हो गए हैं। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह किया था। भारतीय सैनिकों ने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों और उनके सरपस्तों को जो मुंहतोड़ जवाब दिया था, उससे पूरे देश का सिर गर्व से ऊंचा हो गया। 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था। यह ऑपरेशन कुछ दिनों तक जारी रहा। भारत ने नियंत्रित युद्ध रणनीति दिखाई और पाकिस्तान को करारा सबक सिखाया। भारत ने पाकिस्तान के दिल पर प्रहार किया। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रमुख ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए। I say to the whole world, India will identify 22 अप्रैल 2025 पहलगाम, जम्मू कश्मीर। चौदह दिन बाद 7 मई 2025 आधी रात के 2 बजे ऐसी रात पहले कभी ना आई। ऐसा न्याय पहले कभी ना हुआ। ऐसा प्रतिकार किसी ने ना देखा होगा। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को उसके संगीन गुनाह की सजा भोगते देखा। मौत के सौदागरों ने उस रात मौत का तमाशा देखा। 26 बेगुनाहों के मौत का बदला, 100 शैतानों का सर्वनाश देखा। भारत ने पाकिस्तान में घुसकर पहलगाम आतंकी हमले का बदला लिया। 7 और 6 मई की दरमियानी रात भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के पैदा किए, पाले पोसे आतंकियों और उनके आकाओं की कब्र तैयार की। पहलगाम के बदले में भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के आतंकी मुख्यालयों को बर्बाद कर डाला। पाकिस्तान के अंदर सियालकोट में बना सर्जिल आतंकी अड्डा, सियालकोट में ही हिजबुल का मैमूना जोया टेरर कैंप, लाहौर के करीब लश्कर-ए-तैयबा के मुख्यालय मुरीद के और बहावलपुर में बने जैश के आतंकी मुख्यालय मरकज सुभान अल्लाह को भारत ने मिसाइल धमाकों से दहला दिया। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लश्कर और जैश के सवाई नाला टेरर कैंप, सैयदना बिलाल कैंप, कोटली का गुलपुर और अब्बास ट्रेनिंग कैंप, बिम्बर का बरमाला अड्डा बारूदी धमाके से उड़ा दिए गए। आतंक के जहरीले नाक का फन कुचला गया तो पाकिस्तानी जनरल बौखलाया। 9 आतंकी अड्डों की विनाश लीला से भड़का जनरल आसिम मुनीर युद्ध पर उतर आया। भारत पर हमले शुरू हुए। ये पाकिस्तान की आखिरी गलती थी। इसके बाद जनरल मुनीर सीक्रेट बंकर में छिपकर पाकिस्तान की तबाही का संदेश शहबाज शरीफ तक पहुंचाता रहा। 9 और 10 की दरमियानी रात में तकरीबन 2:30 बजे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे मुझे बताया कि वज़ीर-ए-आज़म साहब, हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं। एक नूर खान एयरपोर्ट पे गिरा है और कुछ और दूसरे इलाकों में गिरे हैं। पाकिस्तान के 1-2 नहीं, पूरे 11 सैन्य अड्डे बर्बाद हो गए। The composite picture of the Indian Air Force targeting so far is now shown on the screen. As you can see, we have targeted the length and breadth of the adversary. मुनीर की एयर पावर हाफ हो गई। आतंकी राष्ट्र में बरसे बारूद से उसके सरपरस्त कई मुल्क झुलसने लगे। क्या चीन, क्या तुर्की, क्या अजरबैजान, सब छटपटाने लगे। मगर दुश्मनों का यह गठजोड़ तमाशबीन साबित हुआ। पाकिस्तान के खैराती हथियार खोखले साबित हुए। 80 घंटे के युद्ध में पाकिस्तान पस्त हो गया। युद्ध विराम के लिए गिड़गिड़ाते पाकिस्तानी जनरल ने
हॉटलाइन पर भारत से रहम की भीख मांगी। We have earlier today sent another hotline message to my counterpart highlighting these violations of the understanding between the DGMOs on the 10th of May and our firm and clear intent to respond to these fiercely and punitively if repeated tonight, subsequently or later. In this regard, I must inform all of you that the Chief of Army Staff has earlier today conducted a security review and has granted full authority to our army commanders for counter actions in the kinetic domain in case of any violation by Pakistan. पाकिस्तान बहुत मारा गया, बुरी तरह हारा। विश्व बिरादरी में फजीहत हुई। आतंकी देश के रहनुमाओं का भी नकाब ऑपरेशन सिंदूर ने नोच डाला। कैसे पीएम मोदी ने यह फैसला लिया? क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के पीछे की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी नजर आई। राजनीतिक जिम्मेदारी लेते हुए सेना को बिना किसी शर्त के कार्रवाई का आदेश दिया गया था। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। नरेंद्र मोदी के अब तक के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में सबसे मुश्किल फैसले का वक्त था। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ और पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने धर्म पोछ कर लोगों की गोली मारकर हत्या की। पूरे देश में रोष था। बदला लेने और सबक सिखाने के लिए मोदी से अपील की जा रही थी। पीएम मोदी की अगुवाई में सरकार और सेना ने लगातार मुलाकातें की। दुनिया के तमाम मित्र देशों को विश्वास में लिया गया। देश में भी राजनीतिक दलों को विश्वास में लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो हुआ, उसने दुनिया को संदेश दिया कि अगर भारतीय नारियों के सिंदूर को मिटाने की कोशिश होगी तो उसकी कीमत दुश्मन के लिए इतनी ज्यादा होगी कि वो फिर अपने फन को नहीं उठा पाएगा। ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक के खिलाफ लड़ाई में एक नई लकीर खींच दी है। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। तीसरा, हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। तिरंगे का सम्मान सबसे ऊपर है। देश का गर्व सबसे ऊपर है। महिलाओं के सिंदूर का सम्मान पीएम मोदी के लिए सबसे ऊपर है। यही वजह है कि उन्होंने इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर दिया और ये जाहिर भी कर दिया कि ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है। मतलब साफ है कि आगे भी अगर किसी ने ऐसी हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर एक्टिव होगा और हमले का जवाब कई गुना बड़े हमले से दिया जाएगा। निराशा के अंधकार से निकलकर विश्वास के उजाले में तिरंगा फहरा रहा है। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया
जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। और आर्मी के सभी जाबाजों, बीएसएफ के अपने शूरवीरों को सैल्यूट करता हूं। आपके पराक्रम की वजह से आज ऑपरेशन सिंदूर की गूंज हर कोने में सुनाई दे रही है। और अब बात होगी ऑपरेशन सिंदूर के 6 स्तंभ की। कैसे ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने एक अलग संदेश दिया, एक मोर्चे पर ऑपरेशन सिंदूर कैसे सफल होता गया, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन जिसने आधुनिक युद्ध की परिभाषा बदल दी। सिर्फ ताकत नहीं बल्कि रणनीति, सटीकता और नियंत्रण का एक नया उदाहरण भारत ने पेश किया। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक बदला नहीं बल्कि एक मैसेज था कि कैसे भारत ने 6 स्तंभ में ऑपरेशन सिंदूर के जरिए संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 1 साल होने पर आज एक एक कर 6 स्तंभ पर बात करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के 6 स्तंभ। नियंत्रित युद्ध, पाकिस्तान के अंदर गहराई तक हमला, पाक में ज्यादा नुकसान, भारत में प्रभाव नहीं। एकता, आत्मनिर्भरता, स्वदेशीकरण, राजनीतिक इच्छा शक्ति, पूरे देश की भागीदारी। आज के कई युद्ध लंबे खिंच जाते हैं क्योंकि उनके लक्ष्य और एग्जिट प्लान नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने शुरू से ही साफ लक्ष्य तय किए, जिसमें नियंत्रित युद्ध, आतंकियों और उनके समर्थकों का खात्मा करना, नागरिकों को नुकसान न पहुंचाना। भारत ने बहुत सटीकता और योजनाबद्ध तरीके से हमला किया और केवल 88 घंटों में अपने लक्ष्य को पूरा करके खुद ही ऑपरेशन समाप्त कर दिया। ये दिखाता है कि भारत कंट्रोल्ड और सीमित युद्ध की क्षमता रखता है। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने नष्ट किए, सियालकोट, बहावलपुर जैसे मुख्य इलाकों तक पहुंच बनाई। भारत ने पाकिस्तान और पाक अधिकृत पीओके में 9 बड़े आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। 100 से ज्यादा आतंकियों को खत्म किया गया, जिनमें बड़े नाम भी शामिल थे। इससे ये संदेश गया कि किसी भी जगह आतंकियों को सुरक्षित पनाह नहीं मिलेगी। भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया। भारत में लगभग कोई नुकसान नहीं हुआ। वायुसेना ने 23 मिनट में मिशन पूरा किया। आमतौर पर युद्ध दोनों देशों को नुकसान पहुंचाता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने दुश्मन के ड्रोन और मिसाइलों को रोक दिया। सेना, वायुसेना और नौसेना ने मिलकर काम किया। भारत ने खुद के हथियारों पर भरोसा किया। अधिकतर तकनीक देश में बनी। ब्रह्मोस, आकाश, तेजस जैसे स्वदेशी सिस्टम का उपयोग किया गया। भारत अब रक्षा उत्पादन में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो चुका है। आतंकियों पर सटीक हमला करो, नागरिकों को नुकसान न हो। नेतृत्व ने पूरी जिम्मेदारी ली और कूटनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान को अलग थलग किया। इससे भारत ने पहली बार पाकिस्तान के अंदर गहराई तक कार्रवाई की। निजी कंपनियां और स्टार्टअप्स ने ड्रोन और तकनीक दी। इसरो ने सैटेलाइट से निगरानी की। सरकार ने फेक न्यूज और प्रोपेगेंडा को रोका। ये सिर्फ सेना का ऑपरेशन नहीं था, बल्कि पूरे देश का प्रयास था। सभी एजेंसियां और विभाग एक साथ काम कर रहे थे, जिससे ऑपरेशन और ज्यादा मजबूत हुआ। यही वजह है कि भारत ने दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया,
जबकि खुद सुरक्षित रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा रणनीति और भी मजबूत होती नजर आ रही है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। लखनऊ ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की हवाई पट्टी पर उतरते लड़ाकू विमानों ने प्रदेश की सामरिक ताकत को नई पहचान दी है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर में सबसे ज्यादा चर्चा हुई ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसे पाकिस्तानी सेना रोक न सकी थी। पाक की सीमा को चीरकर ब्रह्मोस ने दुश्मन और उनके ठिकानों को उखाड़ फेंका था। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में सटीक और तेज हमले की क्षमता ब्रह्मोस में है। लखनऊ के डिफेंस कॉरिडोर में बन रही ब्रह्मोस मिसाइल यूनिट इसी ताकत को और धार दे रही है। ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाने में सक्षम है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस जैसी हमारी अत्याधुनिक मिसाइल प्रणालियों से लेकर हमने सर्विलेंस प्लेटफॉर्म्स तक हर जगह एआई का प्रभावी इस्तेमाल किया है। इससे हमारी प्रिसीजन और मारक क्षमता को नेक्स्ट लेवल का बनाने में कामयाबी हम लोगों ने हासिल की है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश की सुरक्षा रणनीति और भी ज्यादा मजबूत होती नजर आ रही है और इसमें उत्तर प्रदेश की भूमिका लगातार अहम होती जा रही है। लखनऊ और झांसी नोट्स, लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल और हैवी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पर हम लोगों ने केंद्रित किया है। ब्रह्मोस एरोस्पेस की उपस्थिति सुनिश्चित करने की हमारी सेना नेक्स्ट जनरेशन सुपरसोनिक मिसाइल से यहां पे सुसज्जित हो चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वहीं हाल ही में सुल्तानपुर में भारतीय वायुसेना ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस तरह के युद्धाभ्यास और भी अहम हैं। लड़ाकू विमानों की गर्जना ने आसमान को दहला दिया और ये साफ संदेश दिया कि भारतीय वायुसेना हर चुनौती के लिए तैयार है। पहले हाईटेक वॉर था, इससे पहले इस माफी का हाईटेक वॉर कभी नहीं हुआ, जिसमें बहुत बड़े पैमाने पर मिसाइल्स का और ड्रोन्स का और कामिकाज़े ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। हमने ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया और बड़ी शानदार तरीके से। दूसरा जिसमें आपसी कोऑर्डिनेशन था, एब्सोल्युटली अद्भुत था। तीसरा जो टाइमिंग्स हमने चुनी वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। जैसे कि मैंने कहा, पहले हमने रात को 1:15 बजे 125 पर अटैक किया, जिससे इंश्योर किया कि किसी प्रकार का कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी भी अब देश की सामरिक ताकत का अहम हिस्सा बन चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर जैसे हालात में ये एयर स्ट्रिप इमरजेंसी लैंडिंग और त्वरित कार्रवाई के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती है। यहाँ लड़ाकू विमानों की सफल लैंडिंग और टेक ऑफ ने इसकी उपयोगिता को साबित कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद उत्तर प्रदेश की इन तैयारियों ने उसे देश के रक्षा मानचित्र पर और भी ज्यादा मजबूत बना दिया है। डिफेंस सेक्टर में आज उत्तर प्रदेश मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को तेजी से आगे बढ़ा रहा है। अमेठी की बात की जाए तो अमेठी में आयुध निर्माण परियोजना में दुनिया की सबसे शक्तिशाली राइफल AK-203 का निर्माण किया जा रहा है, जो भारतीय सीमाओं पर देश के दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जाबाजों के हाथों में पहुंच चुकी हैं। तो वहीं HAL में दुनिया के शक्तिशाली फाइटर प्लेन्स बनाए जा रहे हैं, जिनमें तेजस, सुखोई जैसे फाइटर प्लेन शामिल हैं। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18, अमेठी।